रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यह वह ज्ञान है जो सदियों से हमारे शास्त्रों में छिपा रहा, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाए। और आज अगर आपने इसे पूरी तरह सुन लिया तो शायद आप कभी भी जीवन को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे आज तक देखते आए हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सोचिए, इस दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन कोई आत्मा इसी घर में क्यों आती है? उसी माँ की कोख क्यों चुनती है? उसी पिता को क्यों चुनती है? क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? विज्ञान आपको बताएगा कि यह सब एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है, और आत्मा कभी भी बिना कारण कहीं नहीं जाती। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गहरा वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या अनुभव करती है, वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है, और फिर कैसे तय होता है कि अगला जन्म कहां होगा। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह एक सटीक गणित है, कर्मों का गणित। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह भी उसी गणित का परिणाम होती है। वह आत्मा यूं ही नहीं आई, उसने उस घर को चुना है, या यूं कहें कि उस घर की ऊर्जा ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही एक पवित्र वातावरण, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक संतुलित परिवार ऐसी आत्माओं को अपनी ओर खींचता है जो कुछ विशेष लेकर आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद जैसे सब कुछ बदल जाता है, घर का माहौल बदल जाता है, रिश्तों में मिठास आ जाती है, पिता का स्वभाव बदल जाता है। जो व्यक्ति पहले कठोर था वह अचानक भावुक हो जाता है। क्या यह सब संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? शास्त्र कहते हैं यह ऊर्जा का परिवर्तन है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है तो इसका अर्थ केवल धन से नहीं है। लक्ष्मी का असली अर्थ है संतुलन, समृद्धि और चेतना। और यह तीनों चीजें वहां आती हैं जहां कुछ विशेष गुण होते हैं। पहला, सम्मान, जहां स्त्री का आदर होता है। दूसरा, शुद्धता, जहां विचार और व्यवहार पवित्र होते हैं। तीसरा, कृतज्ञता, जहां जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव होता है। तो जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि उस घर में इन गुणों की संभावना है, या उस घर को इन गुणों की ओर ले जाने का समय आ चुका है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। बेटी केवल लक्ष्मी नहीं होती, वह लक्ष्मी को लेकर भी आती है। उसकी उपस्थिति, उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, उसके शब्द, ये सब मिलकर घर की ऊर्जा को बदल देते हैं। लेकिन अगर उसी बेटी को बोझ समझा जाए, अगर उसे स्वीकार न किया जाए, अगर उसे कमतर समझा जाए, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और यही कारण है कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। अब जरा खुद से पूछिए, क्या वास्तव में हम बेटी को वह सम्मान देते हैं जिसके वह योग्य है? गरुड़ पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह एक नियम है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने लगता है, और जहां उसका सम्मान होता है वहां ऊर्जा ऊंची होती जाती है। और यही कारण है कि बेटी का जन्म केवल एक घटना नहीं, एक संकेत होता है। अब सोचिए, अगर किसी घर में मां को केवल जिम्मेदारी समझा जाता है, अगर बहन की आवाज दबाई जाती है, अगर पत्नी को साथी नहीं बल्कि सेवा करने वाली समझा जाता है, तो क्या उस घर की ऊर्जा संतुलित रह सकती है? नहीं। और इसलिए ऐसी जगहों पर या तो बेटी जन्म ही नहीं लेती तो वह कुछ बदलने के लिए आती है। यही वह बिंदु है जहां से यह ज्ञान और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि हर बेटी एक जैसी नहीं होती, हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। कुछ बेटियां शांति लेकर आती हैं, कुछ प्रेम लेकर आती हैं, कुछ परिवर्तन लेकर आती हैं,
और कुछ परीक्षा बनकर आती हैं। हाँ, परीक्षा। अब जरा इस बात को समझिए। कभी कभी बेटी ऐसे घर में जन्म लेती है जहां उसे पूरा सम्मान नहीं मिलता, जहां पुरानी सोच हावी होती है, जहां उसे समझा नहीं जाता। तो क्या यह कहना सही होगा कि वह आत्मा कमजोर थी? नहीं, वह सबसे मजबूत आत्मा होती है, क्योंकि उसने सबसे कठिन कार्य चुना है, बदलना उन लोगों को जो बदलना नहीं चाहते। और यही कारण है कि ऐसी बेटियां धीरे धीरे अपने व्यवहार से, अपने धैर्य से, अपने प्रेम से पूरे परिवार की सोच बदल देती हैं। पिता का दिल बदल जाता है, दादा दादी का नजरिया बदल जाता है, पूरा घर बदल जाता है। और यह सब धीरे धीरे होता है, बिना किसी शोर के। यही असली शक्ति है। अब यहां एक और गहरी बात आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने साथ अपने पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आती है, और यही संस्कार उसके स्वभाव में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत दयालु होते हैं, कुछ बहुत साहसी होते हैं, कुछ हर बात पर सवाल करते हैं। यह सब यूं ही नहीं होता, ये उनके भीतर के संस्कार होते हैं। और जब वही आत्मा बेटी बनकर आती है तो वह केवल एक रिश्ता नहीं बनाती, वह एक उद्देश्य लेकर आती है। कभी वह आपको धैर्य सिखाने आती है, कभी प्रेम, कभी त्याग, कभी साहस, और कभी कभी वह आपको बदलने आती है। अब तक आपने जो सुना वह केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली रहस्य अब सामने आने वाला है। और यह वही बिंदु है जहां से यह ज्ञान केवल सुनने की चीज नहीं रहता, बल्कि आपके अंदर कुछ बदलना शुरू कर देता है। आपने समझा कि हर आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर आती है, लेकिन अब सवाल यह है, क्या वह आत्मा आपके जीवन को बदल सकती है? क्या सच में बेटी का जन्म भाग्य से जुड़ा होता है, या यह केवल एक भावनात्मक बात है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार इस संसार में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। हर रिश्ता, हर मिलन, हर जन्म किसी न किसी अधूरे कर्म का परिणाम होता है। और जब कोई आत्मा बेटी बनकर आपके घर आती है तो वह केवल एक नया रिश्ता नहीं लाती, वह अपने साथ एक अदृश्य बंधन लेकर आती है। एक ऐसा बंधन जो शायद पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। संभव है वह आत्मा जिसने आज आपकी बेटी का रूप लिया है, किसी जन्म में आपकी मां रही हो, या आपका पिता, या वह व्यक्ति जिससे आपने सबसे अधिक प्रेम किया हो। आत्माएं बदलती नहीं हैं, केवल उनके रूप बदलते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी कारण के भी एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आपने देखा होगा, कुछ बेटियां अपने पिता से इतना गहरा रिश्ता बना लेती हैं जैसे वह केवल इस जन्म का संबंध नहीं है। उसमें एक अजीब सा अपनापन होता है, एक गहराई होती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वह रिश्ता नया नहीं होता, वह बस फिर से जुड़ा होता है। अब यहां एक और रहस्य आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। गरुड़ पुराण में यह संकेत मिलता है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने साथ केवल अपने कर्म ही नहीं, बल्कि अपने संचित पुण्य की ऊर्जा भी लेकर आती है। और यह ऊर्जा केवल उसके जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही किसी घर में बेटी का जन्म होता है, अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, रखे हुए काम बनने लगते हैं, घर में शांति बढ़ जाती है, लोगों के स्वभाव में नरमी आ जाती है। कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में आती है तो वह सबसे पहले उस घर की छिपी हुई नकारात्मकता को बाहर लाती है। जो बातें सालों से दबाई गई थीं, वह सामने आने लगती हैं। जो सोच भीतर छिपी थी, वह उजागर हो जाती है। और उस समय कई लोगों को लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह बिगड़ना नहीं होता, वह शुद्धिकरण होता है। जैसे जब किसी घाव को साफ किया जाता है तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द ठीक होने की शुरुआत होता है। वैसे ही बेटी का आगमन कभी कभी घर की उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे बदलना जरूरी होता है। अब एक ऐसा प्रश्न जो आपको अंदर तक हिला देगा,
अगर बेटी अपने साथ पुण्य लेकर आती है, अगर वह आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो फिर उसे कमतर समझना क्या है? क्या यह अपने ही भाग्य को ठुकराना नहीं है? जब कोई व्यक्ति बेटी को बोझ समझता है, तो वह केवल एक इंसान को नहीं ठुकराता, वह उस ऊर्जा को अस्वीकार करता है जो उसके जीवन को बेहतर बना सकती थी। वह उस अवसर को खो देता है जो उसे अंदर से बदल सकता था। और यही कारण है कि शास्त्र इसे केवल सामाजिक गलती नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अज्ञान कहते हैं। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 मुख्य चीजें लेकर आती है। पहली, उसके पिछले जन्मों के संस्कार। दूसरी, उसके अधूरे कर्म। तीसरी, उसका उद्देश्य। और यही तीनों चीजें उसके पूरे जीवन को दिशा देती हैं। अब जरा अपनी आंखें खोलकर देखिए। वह बेटी जो बचपन से ही दूसरों की मदद करती है, क्या वह यूं ही ऐसा करती है, या वह करुणा का संदेश लेकर आई है? वह बेटी जो हर कठिनाई में भी हार नहीं मानती, क्या वह केवल जिद्दी है, या वह आपको साहस सिखाने आई है? वह बेटी जो हर बात पर सवाल करती है, पुरानी सोच को चुनौती देती है, क्या वह गलत है, या वह परिवर्तन का संकेत है? हर आत्मा एक संदेश होती है, और कभी कभी सबसे गहरा संदेश शब्दों में नहीं होता। कभी कभी वह बेटी जो बहुत कम समय के लिए इस दुनिया में आती है, वह भी एक ऐसा असर छोड़ जाती है जो पूरे परिवार की सोच बदल देता है। यह सुनना कठिन है, लेकिन यह भी एक सत्य है। हर आत्मा का समय तय होता है, और उसका उद्देश्य भी। अब अंतिम प्रश्न, क्या बेटी का जन्म केवल एक आशीर्वाद है, या एक जिम्मेदारी भी? गरुड़ पुराण का उत्तर बहुत स्पष्ट है। जब कोई आत्मा आपके घर जन्म लेती है, तो वह केवल आपको खुशी देने नहीं आती, वह आपके जीवन की दिशा बदलने आती है। और उस आत्मा के प्रति आपका भी एक दायित्व होता है। उसे केवल पालना नहीं, उसे समझना, उसे आगे बढ़ाना, उसे स्वतंत्र बनाना, उसे वह सम्मान देना जिसकी वह हकदार है। अगर किसी घर में बेटी का स्वागत तो किया जाता है, लेकिन उसे समान अवसर नहीं दिए जाते, अगर उसके सपनों को छोटा कर दिया जाता है, अगर उसकी आवाज को अनसुना किया जाता है, तो वह घर उस अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। क्योंकि यह केवल एक रिश्ते का नहीं, यह एक आत्मिक अनुबंध का विषय है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है, और परिवार उसका संरक्षण करने का वचन लेता है। और जब यह संतुलन बना रहता है, तो केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरा परिवार विकसित होता है। अब अंत में एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। अगर आपके घर में बेटी है, तो यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक चयन है, भगवान का चयन। और अगर आपके जीवन में अभी तक बेटी नहीं आई, तो हर उस बेटी का सम्मान कीजिए जो इस दुनिया में है। क्योंकि जहां नारी का आदर होता है, वहीं सच्ची समृद्धि रहती है, वहीं शांति टिकती है, वहीं जीवन संतुलित होता है। बेटी केवल एक रिश्ता नहीं है, वह एक ऊर्जा है, वह एक अवसर है, वह एक आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद को पहचानना और उसका सम्मान करना, यही सच्चा ज्ञान है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे यह सुनना चाहिए। और नीचे कमेंट में लिखिए, बेटी मेरा सौभाग्य है। जय श्री